फ्रेंड्स, तो इस कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि बहुत पहले कुछ राजा थे जिनके पास आग पानी जैसे तत्वों की पावर्स थी। लेकिन एक समय कुछ जापानीज लोग ने वहाँ हमला किया और सब कुछ बर्बाद हो गया। लेकिन जो किंग्स थे वो एक बहुत पावरफुल पावर को प्रोटेक्ट किया करते थे जिसे उन्होंने कहीं छिपा दिया है और उसके सिर्फ वही व्यक्ति पास जा सकता है जो इन तत्वों में से एक में भी माहिर हो। इसके बाद हम चारों भाइयों को देखते हैं जो एक शॉप को देख रहे थे क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे और इनको जिस आदमी ने पाला था आज उसका बर्थडे था, इसलिए ये उसके लिए खाने को चोरी करने का प्लान बताते हैं। और वहीं हम एक चाइनीज ऑफिसर जैंग को एक आदमी के पास आया हुआ देखते हैं और ये आदमी जापानीज की तरफ था। ये ऑफिसर को भी उसका साथ देने को कह रहा था। वहीं जियाओजी इसी जगह पर अंदर आ गया था। जियाओजी वहाँ से कुछ स्वीट एक बॉक्स में रख कर निकल ही रहा था कि तभी कोई लड़की वहाँ आ जाती है और इसका नाम सुई याओ है। याओ जियाओजी को रोकती है कि तभी वहाँ एक और आदमी आने लगता है, इसलिए याओ और जियाओजी एक टेबल के नीचे छिप जाते हैं। जब जियाओजी वहाँ से चुपचाप से निकलने वाला था वहाँ याओ शोर मचाने लग जाती है, इसलिए जिस आदमी की ये जगह थी उसके आदमी जियाओजी के पीछे पड़ जाते हैं और जैंग उसे पकड़ लेता है। जेल में आने के बाद जियाओजी एक मोटे आदमी को देखता है जो वहाँ कमजोर लोगों से एक्स्ट्रा खाना ले रहा था, लेकिन इसी दौरान उस मोटे का खाना जियाओजी ले लेता है। अब इससे उसे गुस्सा आ जाता है और दोनों में यहाँ लड़ाई होने लगती है और जियाओजी तो उस मोटे की पैंट भी खोल देता है। वो मोटा उसे मारता उससे पहले वहाँ जैंग आकर उसे पकड़ लेता है। साथ ही जैंग जियाओजी को बाहर भी निकाल देता है क्योंकि जियाओजी बुरे लोगों के ही यहाँ चोरी करता था। जैंग जियाओजी से एक काम में मदद भी मांगता है, लेकिन जियाओजी तो उसके भाइयों के साथ घर आ जाता है। वो उनके गॉड फादर का गेट बजाता है, लेकिन अंदर हम एक लेडी को देख पाते हैं। इसका नाम ही सेन है और ये ओल्ड मैन से कुछ तो लेने आई थी। तभी चारों भाई वहाँ उसे देख लेते हैं और हेन सन इन पर भी हमला कर देती है। हेन सन ओल्ड मैन को पकड़ लेती है और जियाओजी और उसके भाइयों से कहती है कि उसे एक चीज चुरानी होगी और अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो उनके गॉड फादर को मार देगी। दरअसल हेन सन चाहती थी जियाओजी एक जेट पल चुराए और ये उसी जगह पर था जहाँ से जियाओजी ने मिठाई चोरी की थी। अब ना चाहते हुए भी जियाओजी को उसके भाइयों के साथ प्लान बनाकर वहाँ जाना ही पड़ता है। इसके साथ हम सेंगसी को देखते हैं जो उसी पल्स की बोली लगवाने वाला था और यहाँ काफी लोग आए थे। वहीं जियाओजी को फिर से याओ मिल जाती है और जियाओजी उसे उसकी मदद करने को कहता है। यहीं हेन सन भी आई थी जो फायर फैमिली के एक आदमी जिनतियान को देख उससे कहती है कि आज का खजाना उसका होगा, इसलिए वो उसे माफ कर दे। दरअसल दोनों ही एक पल्स के लिए यहाँ आए थे क्योंकि वो पल बहुत कीमती था। वहीं याओ जियाओजी को रास्ता दिखा रही थी क्योंकि उसे एक मिरर चाहिए था, लेकिन वो मिरर जियाओजी ले लेता है क्योंकि अभी जियाओजी को पल नहीं मिला था। आगे जाने से पहले जियाओजी एक कैंडल को ही डायनामाइट बना देता है। यहाँ पर एक और आदमी उस पल को चुराने आया था, लेकिन एक आदमी उसे देख लेता है और वो पकड़ा जाता है। वहीं बाहर जियाओजी के भाई वो जगह उड़ाने की तैयारी कर रहे थे। अब पल की बोली लगना भी शुरू हो चुकी थी। यहीं एक जापानीज 1000 टोन गोल्ड बोलता है तो एक बंदा 1010 टोन बोल देता है क्योंकि वो नहीं चाहता था वो कोई जापानीज ले और वो कहने लगता है वो उन्हें बाहर निकाल करके ही रहेगा। यहीं लड़ाई होने लगती है। ये देखकर हे सन पल चुराने की कोशिश करती है, लेकिन जिनतियान उसे रोक देता है। तभी जियाओजी वो पल चुरा लेता है और एक आदमी के ऊपर चाकू रख देता है जिससे सभी ऑफिसर्स को उनके वेपन नीचे रखने पड़ जाते हैं। यहीं पर हे सन और जिनतियान भी जियाओजी के साइड थे, इसलिए वो सभी कैसे तो वहाँ से निकल जाते हैं। जिनतियान वहीं रुकता है और सभी एक स्कूटर से भागने लगते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं जिस वजह से जियाओजी उसके भाइयों से अलग हो गया था और उसके दो भाई को गार्ड्स पकड़ लेते हैं। तीसरा भाई जियाओजी को भागने को कह रहा था। जियाओजी रोने लगा था, लेकिन फिर भी दोनों को भागना पड़ता है। लेकिन इस दौरान जियाओजी के तीसरे भाई को गोली लग जाती है और वो वहीं गिर जाता है। जियाओजी का भाई उसे भागने को कहता है, तभी वो ऑफिसर वहाँ आ जाता है जिसने गोली चलाई थी। जियाओजी का भाई विस्फोटक लेकर उसकी तरफ बढ़ता है और उसके साथ ही जोरदार धमाका होता है जिसमें जियाओजी का भाई मारा जाता है। जियाओजी पागलों की तरह चिल्ला रहा था, तभी जैंग आकर उसे अपने साथ ले जाता है। जैंग जियाओजी के शांत होने के बाद उससे कहता है कि उन्हें उसके देश पर राज कर रहे लोगों को बाहर निकालना होगा, वरना वो आगे भी हर किसी के साथ ऐसा ही करेंगे। यहाँ जियाओजी के पास जेट पल भी था जिसके बारे में जैंग उसे बताता है कि इसके जरिए उस राज का उस पावर का पता चल जाएगा जो कई साल पहले 5 एलिमेंट वाली शाही फैमिलीज ने छिपाई थी। वहीं जैंगसी का आदमी आकर उसे बताता है कि जियाओजी तो भाग गया पर उन्होंने उसके 2 भाइयों को पकड़ लिया है। हम देखते हैं जियाओजी के भाइयों को बहुत ज्यादा मारा जा रहा था। मॉर्निंग याओ जियाओजी के पास आई थी। वो उससे कहती है शहर का हर एक आदमी उसे ढूंढ रहा है, इसलिए वो पल उसे दे दे। जियाओजी तो उस पल को ही खा जाता है।
है। अभी तक याओ को उसका मिरर भी नहीं मिला था जो जियाओजी ने ले लिया था। जियाओजी याओ से कहता है कि वो उसके भाइयों को बचाए, वो मिरर उसे लौटा देगा। जिसके बाद जियाओजी को पता चलता है उसके भाइयों को पब्लिक के सामने दिखाया जा रहा था और सभी जेंसी के आदमी कह रहे थे कि अगर जेंसी को किसी और ने धोखा देने की कोशिश भी करी तो उसके साथ भी ऐसा ही होगा। जियाओजी भी यहाँ आ गया था पर उसके गॉडफादर उसे रोक लेते हैं। गॉडफादर उसके ऊपर गुस्सा करते हैं। जियाओजी उनसे कहता है गुआंग मर चुका है और रोने लगता है और कहता है ये सब उसकी गलती की वजह से हुआ है। जियाओजी उनसे कहता है पर उसके पास है, इसलिए गॉडफादर उसे छिपाने को कहते हैं। दूसरी तरफ जेंजी के पास एक आदमी आता है जो जेंजी से कहता है उन्हें जल्दी ही उस जेड पर्ल को ढूंढना होगा। हम जैंग को देखते हैं जो उसके सीनियर से मदद मांग रहा था। वहीं गॉडफादर के घर में जेंजी का आदमी उसके बेटे यानी गुआंग की बॉडी लाया था। वहीं याओ जियाओजी को खाना खिला रही थी। रात को दोनों गॉडफादर के घर आते हैं जहाँ जियाओजी गुआंग से कहता है कि वो उसका बदला उन लोगों से जरूर लेगा और रात को जियाओजी उस जगह आ जाता है जहाँ उसके भाइयों को बांध करके रखा गया था। तभी जेंसी का आदमी उस पर हमला कर देता है, लेकिन जियाओजी अकेले थोड़ी ना आया था, याओ भी यहाँ थी। तभी गॉडफादर भी वहाँ आ जाते हैं। तभी शोर सुनकर उस तरफ जैंग भी उसके आदमियों के साथ इस जगह आ जाता है। तभी गॉडफादर जियाओजी को बचाने जाते हैं और इस दौरान उन्हें चोट लग जाती है। जैंग के वहाँ आने से जैंगसी के आदमी वहाँ से चले जाते हैं। जियाओजी उसके गॉडफादर को बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन अब वो मरने के करीब थे। गॉडफादर यहाँ जियाओजी को एक 5 एलिमेंट कंपटीशन के बारे में बताते हैं जो कि 20 साल में एक बार होता था और वो चाहते थे कि जियाओजी उसमें जाए। यही उनकी आखिरी इच्छा थी जो जियाओजी मान लेता है और गॉडफादर यहाँ मारे जाते हैं। वहीं जेंसी उसके आदमियों को ऑर्डर देता है कि इस बार 5 एलिमेंट फैमिली को खत्म कर दो, कोई नहीं बचना चाहिए। वहीं जियाओजी और याओ के पास जैंग आता है और हमें पता चलता है याओ जैंग की फियांसी थी, लेकिन याओ जैंग को पसंद नहीं करती थी। जाते हुए याओ जियाओजी से कहती है कि उन्हें 5 एलिमेंट कंपटीशन के लिए नहीं जाना चाहिए। जियाओजी कहता है उसे पता है, लड़कियां उनकी बातों से पीछे हट जाती हैं। याओ कहती है जैसे गॉडफादर ने कहा है वो उसे वहाँ तक ले जाएगी। तभी यहाँ जियाओजी को कुछ होने लगता है। याओ उसे जोरदार पंच मारती है जिससे तो वो बेहोश ही हो जाता है। अगले सीन में हम अंदर जिनतियान और उसके आदमियों को एक जगह आया हुआ देखते हैं और यहाँ याओ भी थी। याओ वाटर फैमिली से थी और जिनतियान फायर फैमिली से, इसलिए दोनों एक दूसरे को जानते थे। याओ जिनतियान को बताती है कि जियाओजी ने पल खा लिया है, वो उसके पेट के अंदर है, इसलिए वो लोग उसे निकालने की कोशिश करते हैं पर उसे मारने पर भी कुछ नहीं होता। उसे वो खाना खिलाते हैं ताकि उनका काम बन जाए, लेकिन कुछ नहीं होता। याओ को जियाओजी को मार्शल आर्ट सिखानी थी जिसके लिए वो जिनतियान से कहती है और कहती है शायद उससे जेड पर्ल उन्हें मिल जाए, जिसके लिए जिनतियान भी मान जाता है। जिसके बाद ये सभी एक जगह के लिए निकल जाते हैं और वहीं पीछे से जिनसी के आदमी इनका पीछा कर रहे थे। याओ जियाओजी को उसकी बहन के पास ले आती है। यह एक डॉक्टर है और उसका नाम लिन वान है। वान उस जेड पर्ल को कैसे तो बाहर निकाल देती है। याओ उसकी बहन को बताती है आखिर उन्हें वो पर्ल कैसे मिला। वो बताती है जेंसी के आदमी उनके पीछे पड़े हुए थे और वो कैसे तो बचकर वहाँ आए हैं। अगर वो वहाँ गए तो वो उसे भी पकड़ लेंगे, इसलिए वान पर्ल लेकर वहाँ से निकल जाती है। जिसके बाद पूरी रात याओ जियाओजी के पास ही बैठी रहती है। मॉर्निंग उठते ही जियाओजी कहता है उसने एक सपना देखा जिसमें एक खूबसूरत लड़की ने उसे बचाया। इसके बाद जियाओजी याओ से कहता है कि उसे मार्शल आर्ट आती है तो वहीं उसे थोड़ा बहुत सिखा दे। याओ उसे कहती तो है, लेकिन दोनों इस दौरान बहुत करीब आ गए थे कि तभी जिनतियान और उसके साथी भी वहाँ आ जाते हैं। आते ही वो लोग जियाओजी से पर्ल की बात करते हैं। जियाओजी कहता है उसे 5 एलिमेंट कंपटीशन में जाना है जिसके लिए उसे ब्लैक स्टोन कूपन चाहिए था। जिनतियान कहता है उसके पास वो नहीं है। जियाओजी कहता है फिर वो भी जा रहा है, इसलिए जिनतियान को भी उसकी बात माननी ही पड़ती है। इसके साथ ही याओ तो जिनतियान को जियाओजी को ट्रेनिंग देने को भी कहती है जो वो नहीं करना चाहता था, लेकिन न चाहते हुए भी उसे ये करना पड़ता है क्योंकि उसे जेड पर्ल चाहिए था। तभी उसके साथी आकर बताते हैं कि जेंसी के आदमी वहाँ आ रहे हैं। अब ये सभी यहाँ पर जाल बिछा कर यहाँ से निकल जाते हैं और जेंसी के आदमी जैसे ही यहाँ अंदर आते हैं जोरदार धमाका होता है। जेंसी के बहुत से आदमी मारे जाते हैं। वहीं हम वांग को देखते हैं जो एक जगह खाना खाने आई थी और उसके पास पर्ल था। तभी वहाँ से जेंसी निकलता है और वो वांग के पास आने ही वाला था पर जैंग भी वहीं था। वो उसे रोक देता है। जैंग उससे कहता है कि वो बिना मतलब किसी को परेशान नहीं कर सकता, इसलिए जेंसी को वहाँ से जाना पड़ता है। जैंग वांग को बचाता है। वहीं जिनतियान जियाओजी को ट्रेनिंग दे रहा था और जियाओजी भी काफी अच्छी तरह से सीख रहा था। जब जियाओजी अकेला याओ के साथ बैठा था उससे पूछता है कि आखिर 5 एलिमेंट्स कंपटीशन में क्या क्या होता है। याओ कहती है
वहाँ एक फायर गेट टास्क होता है जिसे पूरा करना होगा और इससे ज्यादा उसे नहीं पता। जिंदयान के आदमी उससे कहते हैं अब उन्हें आगे के लिए निकलना चाहिए, वो ज्यादा आराम नहीं कर सकते। इसी के साथ हम एक रेस्टोरेंट का सीन देखते हैं जहाँ एक आदमी के पास एक कबूतर आता है और वो कुछ संदेश लाया था किसी का। ये जेंसी का एक ऑर्डर था जिसमें उसने सभी लोगों को मारने का आदेश दिया था जो भी वहाँ आए। ये लोग ऐसा ही करते हैं, लेकिन जियांजी और बाकी सब लोग तो अभी यहाँ तक पहुँचे भी नहीं थे, लेकिन जल्दी ही वो भी इस जगह पर आ ही जाते हैं जब तक इन लोगों ने रेस्टोरेंट साफ कर दिया था। दरअसल बाहर बारिश शुरू हो गई थी, इसलिए सभी यहाँ आ गए थे। सभी यहाँ खाना खाते हैं, लेकिन सभी को यहाँ कुछ तो अजीब लग रहा था, पर अभी कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता। वो खाना खा ही रहे थे कि तभी यहाँ हेसन भी आ जाती है, जिसे देख जियांजी तो गुस्सा करने लगता है। सभी उसे शांत करते हैं या उसे कमरे में ले जा रही थी कि तभी जियांजी को किसी का खून दिखता है। रूम में आने पर जियांजी याओ को बताता है कि वहाँ कुछ तो अजीब है। वहीं जिनतियान और हिनसेन साथ ड्रिंक कर रहे थे। दरअसल ये दोनों ही चाहते थे इनका देश दुश्मनों से आजाद हो। दूसरी ओर याओ और जियांजी उन बंदों का पीछा करते हैं और उन्हें बहुत सारे लोगों की बॉडीज दिखती है जिन्हें इन लोगों ने जिनसी के कहने पर मार दिया था। सभी लोग ये देखकर हैरान थे। रात को जियांजी हिनसेन को मारने आता है क्योंकि अगर वो नहीं होती तो उसके गॉडफादर और गुआंग जिंदा होते। यहीं जिनतियान उसकी टेक्निक्स देख हैरान थे, लेकिन वो कैसे तो जियांजी को शांत करते हैं। अब जब याओ जियांजी के साथ बैठी थी कि तभी वांग भी उस जगह पर आ जाती है। जियांजी जैसे ही उसे देखता है याओ से कहता है इसी खूबसूरत लड़की ने उसकी जान बचाई थी। जिनतियान भी जियांजी की तारीफ करता है कि वो बहुत अच्छे से सब सीख रहा है। जियांजी वांग के पास आता है और उससे उसे बचाने के लिए शुक्रिया कहता है। वांग यहाँ जियांजी से कहती है कि वो याओ से थोड़ा दूर रहे, लेकिन हम याओ को देखते हैं जो रात को सोने जियांजी के कमरे में ही जाती है। याओ ने खाना नहीं खाया था, इसलिए जियांजी रात को उसके लिए नूडल्स रख देता है, जिसे जब याओ देखती है तो उसे अच्छा लगता है और यहाँ याओ को भी पता चलता है कि जियांजी भी उसे पसंद करने लगा है। मॉर्निंग उठने पर वो एक आदमी को वहाँ मरा पाते हैं और जियांजी कहता है ये जरूर हिनसन ने ही किया है कि तभी वहाँ सब कुछ हिलने लगता है क्योंकि वो जगह घूमने लगी थी। ये वही लोग कर रहे थे जिन्हें जेंसी का ऑर्डर मिला था। सभी बेहोश हो जाते हैं। जब सभी की आँख खुलती है तो सभी लोग चेन से बंधे हुए थे और जिनतियान का यहाँ एक साथी मारा भी गया था। वहीं जेंसी भी अपने आदमियों के साथ इस जगह पर आ रहा था जिसका पीछा जैंग कर रहा था। वहीं हम उस बंदे को देखते हैं जिसे सबने मरा हुआ देखा था, लेकिन वो तो अभी जिंदा था और जियांजी तो अब भी हिनसन पर गुस्सा था। जिनतियान कहता है वो सभी एक ही नाव में सवार हैं, इसलिए वो लड़ाइयाँ ना करें। इतना सब कम नहीं था कि वहाँ बीच में एक मशीन चलने लगती है जिसमें जाने पर हर चीज कट सकती थी। सभी उससे बचने लगते हैं और जियांजी हिनसन को खींचने लगता है, जिस दौरान चेन उस मशीन में फंस जाती है और वो उसकी तरफ खींचने लगते हैं। तभी यहाँ सभी पागल से होने लगते हैं। किसी गैस की वजह से सभी पागलों की तरह हरकतें भी कर रहे थे। सभी यहाँ एक दूसरे से लड़ाई करके बेहोश हो जाते हैं, लेकिन सही समय पर वांग ने सभी को बचा लिया था और वो सभी बेहोश होने का नाटक कर रहे थे। दो बंदों के वहाँ आते ही ये उन्हें पकड़ लेते हैं, लेकिन ये बंदे और उनसे उस मशीन को रुकवाने को कहते हैं। तभी जेंसी भी वहाँ कंट्रोल रूम में आ गया था जो उस मशीन को नहीं रोकता और जिन्हें इन लोगों ने पकड़ा था वो जिनतियान के दूसरे बंदे को भी लेकर उस मशीन में कूद जाते हैं और दोनों मारे जाते हैं। तभी वांग की चेन खुल जाती है, वो कंट्रोल रूम के लिए निकल जाती है। तभी बाकी लोगों को वो मशीन खींचने लगती है और सभी उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। ये देख जेंसी उसके आदमियों के साथ दुआ करके अंदर आ जाता है और इसी वक्त चुपके से जैंग भी कंट्रोल रूम में आ गया था। वांग और वो मिलकर उस मशीन को रोक देते हैं और चेन से सबको आजाद कर देते हैं। सभी बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन जेंसी याओ को पकड़ लेता है। कोई भी जेंसी से नहीं जीत पाता, लेकिन जियांजी को गुस्सा आ जाता है और वो उस पर बहुत तेज हमला करता है, जिससे जेंसी वहीं गिर जाता है। दूसरी तरफ जेंसी के आदमी जैंग को पकड़ लेते हैं, जिसके बाद जेंसी जैंग को उसका साथ देने को कहता है, लेकिन जैंग उसके देश को धोखा नहीं देना चाहता था, चाहे उसकी जान ही क्यों ना चली जाए। हम याओ और वांग को जियांजी को संभालते हुए देखते हैं। वहीं जिनतियान हिनसन के साथ दूसरी जगह पर आ गया था। जब जियांजी को शिकार करने को जाता है तो वांग याओ से कहती है वो जियांजी को पसंद करती है। याओ कहती है हाँ। वांग कहती है वो उसकी बीमारी के बारे में क्यों नहीं सोचती, लेकिन याओ कहती है वो जियांजी के साथ ही रहना चाहती है। वांग कहती है फिर जैंग का क्या होगा। याओ कहती है वो उसे पसंद नहीं करती। अब आगे बढ़ते हुए याओ चोट लगने का नाटक करती है और जियांजी वांग के बैग से पल चुरा लेता है, जिसके बाद वांग उसके मास्टर के पास आती है, जहाँ उसे पता चलता है याओ ने उसे बेवकूफ बनाकर पल ले लिया है। जियांजी और याओ वांग जी यापू नाम की एक जगह पर आ जाते हैं। वहीं हम जैंग की हालत देखते हैं जो मरने ही वाला था, पर उसे वांग देख लेती है और उसका इलाज करती है। याओ तो जियांजी को कुछ लोगों के
पास लाती है जो उस कंपटीशन में आने वाले थे। और जियोंजी तो उन सभी को देखकर हैरान था, वो बहुत पावरफुल जो थे। तभी यहाँ कोई किसी को मार देता है तो जियोंजी उसे पता लगाने की कोशिश करता है, जिसमें उसका साथ एक बंदा देने को कहता है। यहाँ सभी से कुछ पता चलता है, सभी कंपटीशन के लिए ही यहाँ आए थे। जब जियोंजी वहाँ से जा रहा था, एक आदमी उसे रोकता है और कहता है उसे उसकी जगह पता होनी चाहिए, वो वाटर किंग की बेटी के साथ नहीं घूम सकता। हम जिनतियान को फायर किंग के पास देखते हैं कि तभी वहाँ हेनसन पहुँच जाती है और उससे कहती है फायर किंग कहाँ है। दरअसल फायर किंग ने हेनसन को धोखा दिया था। हेनसन काफी दुखी हो गई थी। वहीं याओ के पास उसके डैड आते हैं और उसे डांटते हैं उसकी मर्जी चलाने की वजह से। याओ कहती है वो तो बस उसकी मॉम का मिरर ढूंढने को गई थी। उसके डैड पूछते हैं मिरर कहाँ है। याओ कहती है उसने कहीं छिपा दिया था, लेकिन वो मिरर तो डैड के पास ही था। वो याओ से कहते हैं कि वो अब बड़ी हो गई है, वो किसी जियोंजी नाम के लड़के के साथ ऐसे ही नहीं घूम सकती है। यहाँ हमें पता चलता है कि याओ के अंदर उसकी मॉम की एक बीमारी भी आ गई है। उसे 5 एलिमेंट्स फैमिली में से एक फैमिली में शादी करनी होगी, तभी उसकी बीमारी खत्म हो सकती थी। या फिर उस व्यक्ति से जिसके पास वो छुपी हुई पावर हो, जिसे कई साल पहले 5 एलिमेंट फैमिली ने छिपा दिया था, वो आज तक किसी को नहीं मिली थी। नेक्स्ट डे तो जैंग याओ के डैड के पास आ जाता है। यहाँ याओ के डैड जैंग से कहते हैं कंपटीशन खत्म होते ही वो उनकी शादी करा देंगे। हम वांग को देखते हैं जिसे जैंग अच्छा लगता था, लेकिन वो ये कहती नहीं। इसके बाद कंपटीशन से पहले ही एक और बंदा मारा जाता है। कोई तो था जो सबको पहले ही मार कर जीतना चाहता था। जियोंजी को एक बंदे पर शक होता है, वो एक बंदे के साथ उस पर नजर रखता है। रात को जैंग याओ के पास आता है। याओ तो उसे साफ कह देती है वो उसे पसंद नहीं करती, उससे शादी करने से अच्छा तो वो मरना पसंद करेगी। इस बात का जैंग को काफी ज्यादा बुरा लगता है। रात को ही जैंग जियोंजी से मिलने आ जाता है और उसे बताता है उसने उसके दोनों भाइयों को काम दिलवा दिया है। साथ ही वो यहाँ जियोंजी से कहता है कि याओ उसकी फियांसे है, उनकी जल्दी ही शादी हो जाएगी, जिससे तो जियोंजी एकदम शांत हो जाता है। जैंग उसे याओ की बीमारी के बारे में भी बताता है, इसलिए जियोंजी याओ के लिए उससे दूर होने का फैसला कर लेता है। यहाँ जियोंजी याओ के साथ बिताए पलों को भी याद करता है। वहीं याओ को तो उसके रूम में बंद कर दिया गया था। याओ तो वहाँ से बाहर निकलने के लिए नाटक करना भी शुरू कर देती है और बाहर आ ही जाती है। जैंग को जब ये बात पता चलती है, वो एक बंदे के पास आता है जो उसे जेंसी के पास ले आता है। जेंसी यहाँ जैंग से कहता है उसकी याओ से शादी कराने में वो मदद करेगा, लेकिन उसे उसके डैड को मारना होगा। अब जियोंजी को भी पता चल चुका था याओ कहाँ है। वो उसे ढूंढने उस जगह आ जाता है जिनतियान और जैंग के साथ में। अब जैंग जाकर याओ को आजाद करता है। वो सबसे पहले जियोंजी के बारे में पूछती है और बाहर आकर उसे रोकती भी है, लेकिन वो नहीं रुकता। याओ उसे पीछे से पकड़ लेती है। दोनों ही इमोशनल हो गए थे। जियोंजी कहता है वो उसे उसी के लिए छोड़ रहा है, वो उसका ख्याल रखे। इसके बाद से तो याओ की तबीयत और ज्यादा खराब होने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ जियोंजी की हालत भी ठीक नहीं थी, वो तो ड्रिंक करे जा रहा था। इसके बाद जब सारे कॉम्पिटिटर्स एक साथ एक जगह पर आए हुए थे, उनके ऊपर कुछ लोग हमला कर देते हैं। यहीं पर बहुत से लोग मारे जाते हैं। दरअसल इन सभी को कंपटीशन में नहीं लिया जा रहा था, लेकिन ये सब देख वांग सभी को अलाउ कर देती है, जिससे सबसे बुरा जैंग को लगता है क्योंकि वो ये कंपटीशन जीतना चाहता था। वहीं याओ की हालत और भी ज्यादा बिगड़ने लगी थी। अब उसी वजह से याओ के डैड उसकी शादी जल्दीबाजी करने लगते हैं और तैयारियां शुरू कर देते हैं। वांग जब याओ को देखती है उसे बुरा लगता है। वो जियोंजी के पास जाती भी है, लेकिन वो तो कुछ सुनना ही नहीं चाहता था। वांग उसे बताती है अगर वो कंपटीशन जीत जाता है और उसे वो छिपी हुई पावर मिल जाती है तो वो उससे शादी कर सकता है। ये सोच के ही जियोंजी शादी के टाइम वहाँ पर आ जाता है और याओ के डैड से कहता है वो कंपटीशन जीत कर दिखाएगा। डैड उसे जाने नहीं देते तो याओ उसके गले के ऊपर चाकू रख देती है और जियोंजी के साथ बाहर आ जाती है। और अब याओ भी काफी ज्यादा खुश थी। दोनों एक जगह पर आकर बातें करते हैं और दोनों एक दूसरे को किस भी करते हैं। हम जैंग को देखते हैं जिसे ये सब बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता। वांग जैंग के पास भी आती है, उससे कहती है कि वो ज्यादा ड्रिंक ना करे। वहीं याओ के डैड उसकी मॉम को मिरर में देखकर याद कर रहे थे। नेक्स्ट डे याओ के डैड को एक लेटर आता है और उसमें लिखा था कि याओ को उन्होंने पकड़ लिया है। उसमें एक जगह आने के लिए भी कहा गया था। याओ के डैड जैंग के साथ उस जगह पर आ जाते हैं। ये बात वांग याओ को ढूंढकर उसे बताती है। दरअसल ये याओ के डैड के लिए एक जाल था जो जेंसी और जैंग ने मिलकर बनाया था। यहाँ याओ के डैड लड़ते हैं, लेकिन जैंग को बचाते हुए ही मारे जाते हैं। जब यहाँ याओ पहुँचती है तो उसे लगता है जैंग ने उसके डैड को बचाने की कोशिश करी थी क्योंकि वो भी घायल था। ये सब देख याओ
याओ को लगता है उसे उसके डैड की बात मान लेनी चाहिए थी, इसलिए वो महल वापस आ जाती है और जियांजी से मिलती भी नहीं। साथ ही याओ जैंग से शादी करने के लिए भी तैयार हो गई थी, क्योंकि उसके डैड यही चाहते थे। अब कंपटीशन भी शुरू हो गया था। जियांजी और उसका साथी भी उस जगह का पता लगाते हुए यहाँ पहुँच जाते हैं। यहाँ पर जैंग भी आया हुआ था और अभी उसकी शादी याओ से नहीं हुई थी। जिनतियान सभी को बताते हैं कि वहाँ 3 लेवल्स होंगे। कंपटीशन शुरू होता है। जिनतियान बाहर चला जाता है, तभी एक बंदा सभी को यहाँ ड्रिंक करने को कहता है, जिसके बाद सभी यहाँ बेहोश होने लगते हैं। और जब सभी को होश आता है तो एक व्यक्ति वहाँ मरा हुआ था। जियांजी को एक बाल मिलता है और वो जब ये देख ही रहा था कि एक लड़की वहाँ से भागने की कोशिश करती है, मतलब वही खूनी थी। ये सभी लोग उसे बांध देते हैं। अब सभी आगे बढ़ना शुरू करते हैं, जहाँ इन्हें कुछ कंकाल भी मिलते हैं। जियांजी और उसके साथी के ऊपर कुछ लोग हमला भी करते हैं, लेकिन वो कैसे तो उनसे बचते हैं। अब सभी को आगे तो बढ़ना था, साथ ही में कुछ सिंबल्स भी ढूंढने थे जो आगे काम आने वाले थे। तभी ये लोग एक बॉडी देखते हैं। ये वही लड़की थी जिसे इन लोगों ने बांध दिया था, मतलब यही था, वो खूनी नहीं थी। यहीं पर यून नाम की एक लड़की थी। एक बंदा कहता है उसने ही मारा होगा, क्योंकि वही उसके पास थी, लेकिन जियांजी का दोस्त उसकी साइड लेता है, उसे बचाता है। अब सभी आराम करने से पहले अलर्ट हो जाते हैं और एक जाल बनाते हैं ताकि वो खूनी को पकड़ सके। हमें पता चलता है दरअसल यहाँ पर कुछ लोगों की टीम थी जो सभी को मार रहे थे। नींद से उठने पर जियांजी को एक सिंबल और मिल जाता है। वहीं उन बंदों की टीम ने जियांजी के दोस्तों पर हमला कर दिया था, पर उसके आने से पहले वो भाग जाते हैं। साथ ही उन लोगों ने एक सिंबल चुरा भी लिया था। जैंग उसके पास आकर उससे बोलता भी है वो गलत काम कर रहे हैं, लेकिन वो सुनते नहीं और आगे बढ़ जाते हैं। आगे जाने पर तीनों में से एक को कोई मार देता है, जिससे उसके साथी बहुत डर जाते हैं और वो दोनों जियांजी से कहते हैं वहाँ कोई भूत है, लेकिन उसके बाद भी और लोग मारे जाते हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा था कौन ये सब कर रहा है, पर जियांजी को याद आता है ये एक भूत है, मतलब कोई मरा हुआ इंसान। और जियांजी इस मरे हुए इंसान को ढूंढ लेता है। ये वही बंदा था जिसने जियांजी के दोस्तों पर हमला किया था और इसने मरने का बस नाटक किया था। जैंग तो उसे सच में मार देता है। अब सभी आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन जो सिंबल सभी ने इकट्ठा किया था वो उसे उसकी जगह पर रखते उससे पहले जियांजी जैंग को हाथ लगाता है और उसे पता चलता है जो भी लोग अब तक मरे हैं उन्हें किसी और ने नहीं बल्कि जैंग ने ही मारा है। वो तो खुद भी कम्प्लीटली शॉक था। जियांजी को पता चलता है याओ के डैड भी उसी की वजह से मारे गए थे, लेकिन दोनों सिंबल सही जगह पर रखते हैं और लास्ट लेवल पर पहुंच जाते हैं, जहां दोनों ही एक गहरी नींद में चले गए थे। वहीं बाहर एक जापानीज लेडी उनके यहाँ कब्जा करने आ गई थी। उसके साथ वाला बंदा वहाँ कहता है जो भी चाहे उससे लड़ सकता है। कुछ लोग कोशिश करते हैं पर हार जाते हैं, क्योंकि कोई नहीं चाहता था कि जापानीज वहाँ उनकी जगह और कब्जा करे। जिनतियान को सबसे ये पता चलता है, वो भी वहाँ आ जाता है और हेनसन भी आ गई थी। जिनतियान हेनसन से कहता है वो लड़ने जा रहा है, जिसके बाद वो उससे शादी करेगा। हेनसन को अच्छा लगता है पर वो खुद उसे लड़ने चली जाती है। ये बात याओ को भी पता चल जाती है, वो भी वांग के साथ वहाँ आ जाती है। वहीं जियांजी को सपने में वो खुद ही दिखता है। जियांजी को दूसरा रूप उसे गुस्सा दिलाता है कि उसकी वजह से कितने लोग मारे गए। उसका भाई गॉडफादर वो जिनतियान को गिल्ट महसूस कराता है। दोनों में यहाँ लड़ाई भी होने लगती है। वहीं जैंग को उसका बचपन वाला रूप दिखता है। बचपन वाला रूप जैंग से कहता है वो उसे नहीं जानता वो कौन है, और यही बात वो बार बार बोलता है और जैंग की आंखें खुल जाती है। जैंग जियांजी को मारना चाहता था लेकिन नहीं मार पाता। वहीं हम जिनतियान और हेनसन को देखते हैं, वो लड़ते हुए बहुत ज्यादा घायल हो गए थे। दोनों ही यहाँ मारे जाते हैं। अब याओ और वांग लड़ने आते हैं कि तभी यहाँ जैंग आ जाता है और वो उस जापानीज लेडी से लड़ता है। वहीं जियांजी के सपने से वो गायब हो जाता है और उसके सामने याओ आती है और उससे कहती है वो उसे मार दे, वो बाहर निकल जाएगा। लेकिन जियांजी खुद को मार देता है और अपने से बाहर आ जाता है और उसे वो पावर मिल जाती है जो आज तक किसी को नहीं मिली थी। जियांजी उस जगह आता है जहाँ जैंग भी उस लेडी से हार गया था, लेकिन जियांजी उस लेडी को बहुत ही बुरी तरह से हरा देता है। वो डर कर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद याओ उसके पास आती है, उसे गले लगाती है और ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।